कल आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड 4356 56 देखा और उसमें सारी जो गुत्थियाँ थी जेठालाल की, वो सुलझ गईं जैसे कि पहले उनके साथ होता है ना? बेचारे तकदीर के मारे हैं और उनके साथ होता है, कुछ भी सीधा करने जाते हैं वो उल्टा हो जाता है। तो उसी तरह वो जो हुसैन हैदराबादी जी हैं, जो ढील देने आए थे, तो उनको लेकर जो मामला चला, वो कार में बंद हो गए, गलतफ़हमी फैल गई। लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पे जब हुसैन हैदराबादी जी चेक वापस ले लेते हैं जेठालाल से, तभी उनकी मुसीबत को हल करने वही लड़का जो उनको कार में बैठा के भागा था, वो वापस आ जाता है और वो अपनी मतलब ड्राइवर भी कैब का वहीं खड़ा होता है तब तक, क्योंकि सारी बातें चलती होती हैं। तो वो आके सारी अपनी कहानी बयान करता है कि किस तरह उसको जॉब की बहुत ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे, बस की भी हड़ताल थी। तो उसने ऐसा प्लान बनाया कुछ कि मैं गाड़ी में बैठकर चला जाऊँगा, फिर किसी को भी उसमें फँसा कर यानी पैसे ना देकर उससे पैसे दिलवा दूँगा और फिर जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगा तो मैं वो पैसे ले जाकर उनको वापस कर दूँगा। तो यहाँ उसके बताने पर जेठालाल की सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं और कार का ड्राइवर भी ये कहता है, वो गाड़ी का ड्राइवर जो कैब का होता है, ये कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने एक भले आदमी को कितनी-कितनी बातें सुना दी और हुसैन हैदराबादी जी बहुत गौर से सारी बातें उसकी सुनते हैं लड़के की और जो है वो भी बहुत खुश होते हैं। जब लड़का और वो कैब का ड्राइवर जाते होते हैं वापस, वो उसका पैसा भी दे देता है जो कि उसका बाकी होता है 4800 और कहता है कि मुझे वापस पूना छोड़ दो। तो ड्राइवर ये कहता है कि मैं मतलब तुमसे पैसा आधा लूँगा और बल्कि वो लड़का पहले ही डर के कह देता है कि मैं जो है तुम्हारा पैसे दे दूँगा। मुझे वापस छोड़ दो वहाँ। तो कैब का ड्राइवर भी खुश हो जाता है उसके मतलब इस हकीकत बयानी से जो है हकीकत वो बयान करता है और कहता है कि कैब का जो है भाड़ा मैं आधा लूँगा। तुमको छोड़ूँगा लेकिन भाड़ा आधा लूँगा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो जेठालाल दोनों को रोक के कहते हैं कि तुम सुबह से निकले हो, पूना से कुछ खाया-पिया या नहीं तो बैठो चाय नाश्ता करके जाओ और जैसे ही नट्टू काका को बोल रहे होते हैं, वो लोग मना करते हैं और इजाज़त लेके कहते हैं कि हमको भी पहुँचना है अपनी जगह पर पूना। फिर यहाँ हुसैन हैदराबादी जो है होते हैं, वो जेठालाल से बहुत खुश होते हैं कि मतलब इस बात से खुश होते हैं कि वो दोनों को जानते तक नहीं, उनकी वजह से वो इतनी मुसीबत में पड़े, उनको देरी हो गई आने में और डील उनके हाथ से निकलने ही वाली थी। लेकिन फिर भी वो उन लोगों को चाय नाश्ते का पूछ रहे हैं, तो हुसैन हैदराबादी डील जो है वो जेठालाल से ही कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने ये डील तुमसे ना करी तो एक बहुत अच्छा इंसान मैं खो दूँगा। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा वो जेठालाल से कहते हैं। तो फिर डील जैसे ही मिलती है तो बस जेठालाल की लाइफ में मतलब उस दिन सारा ही अच्छा-अच्छा होने लगता है। तो वापस वो हुसैन जी को छोड़कर आके अंदर अपना आइकॉनिक डांस करते हैं, है ना? कांग्रेचुलेशन का और उसी के तुरंत बाद में जो है बबीता जी दाखिल होती हैं शॉप के अंदर, उनको मिक्सर जूसर खरीदना होता है। तो जेठालाल सारा कुछ दिखाने के बाद में उनको अलविदा करने के बाद में बबीता जी को, फिर वहाँ पर जो है वो तारक मेहता का फ़ोन आता है। उनको भी वो अच्छी खबर देते हैं और कहते हैं कि सोडा शॉप पे रात में आकर मैं बात करता हूँ और क्या-क्या हुआ वो सब सुनाता हूँ। फिर बावरी भी आती है तो मतलब जेठालाल का दिन इतना अच्छा है कि बावरी को भी भागा के साथ वो जाने की इजाज़त दे देते हैं। यानी कि उस दिन सारा अच्छा-अच्छा ही हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सी सीन में जो है वो जो वो लड़का-लड़की जिसकी शादी होने वाली रहती है और पहले इतना बवाल उठता है टप्पू और सोनू को लेकर, वही लड़का-लड़की आते हैं, उनके साथ उनके माँ-बाप भी आते हैं, वो राज़ी हो जाते हैं शादी करने के लिए और दोनों घर में यानी भिड़े के और जेठालाल के कार्ड वो पकड़ा जाते हैं कि शादी में आने के लिए। और यहाँ पर फिर प्रोमो 4357 57 में ऐसा होता है कुछ कि भिड़े के दरवाजे के बाहर एक कोई गोनी गोनी सी होती है बड़ी, वो रख जाता है। तो गोकुल धाम की जो लेडीज़ होती हैं, उनका काम तो होता है करमचंद जासूस का, तो पता लगाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि कौन ये आके गोनी भिड़े के दरवाजे में रख गया, हो सकता है कि उसमें लाश हो क्योंकि सारे बुरे-बुरे काम गोनियों में होते हैं और ऐसे ही सारी खुफिया चीज़ों में होते हैं। फिर वो पोपटलाल को इत्तला करती हैं अब्दुल के ज़रिए, फिर सारे लोग ऊपर देखने के लिए जाते हैं कि भिड़े के दरवाजे में रखा क्या है। पोपटलाल डरते-डराते जाकर हाथ लगा के छूते हैं और चीख मार के सारे ही पीछे भागते हैं। महिला मंडल पोपटलाल से पूछती है कि उसके अंदर क्या है जो वो गोनी सी रखी है, गोरा सा रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है और आपको क्या लगा? तो वो कहते हैं कि एक कोई जैसे कांटेदार चीज़ में जैसे काँटा जैसा सॉलिड सा कुछ लगा, काँटा जैसा लगा मुझे और उन लोगों का यानी सारों का यही मानना होता है, उनके ध्यान में यही बात होती है कि बोरा है तो कुछ गलत काम हुआ होगा। जैसे उनको ऐसा लगता है कि लाश है, तो लाश जैसा ही नज़र आता है जो भिड़े के दरवाज़े में रखा होता है और भिड़े भी घर पर नहीं होते। जब पोपटलाल फ़ोन लगाते हैं तो उनकी रिंग बज-बज के अंदर से जाती है और भिड़े घर पर नहीं होते। भिड़े, सोनू, माधवी कोई भी नहीं होता, रिंग बज के जाती होती है। तब उनका शक और गहरा हो जाता है कि भिड़े के दरवाज़े में किसी ने लाश रख कर चला गया है। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है दोस्तों? क्योंकि जो जेठालाल का जो प्रॉब्लम चल रही थी डील मिलने की वो तो हल हो गई। सोनू टप्पू का जो मसला चल रहा था उनके फ्रेंड्स का, है ना शादी का, वो भी मसला हल हो गया। यानी ये कहानियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई। और अब जो है कि आपको क्या लगता है क्या लाश की एक नई कहानी शुरू होने वाली है ना? या कोई फ़ेक करके ये सारा फ़ेक करके उनको फँसाने वाला है? यानी कुछ भिड़े के दरवाज़े में रख के भिड़े को फँसाने वाला है या गोकुल धाम के तमाम वासी फँस जाएँगे, कुछ ऐसा होने वाला है आगे। तो आपका इन सब के बारे में क्या ख़्याल है? चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ तारक मेहता के किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।